तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंस जो उस फैंग से बोलता है, फैंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, अपनी जबान पर लगाम दो। फिर एक दादू आता है जो मिराकल मिराकल बोल के डांस कर रहा था, वही बोलता है, मिस्टर लिन सच में बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, देखिए ना एक पेड़ की छोटी सी बीज से कैसे एक बड़ा सा पेड़ बना दिया, सच में ये एक मिराकल है। जो बात सुन के फैंग अपने ही घमंड में चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ सो रेडिकुलस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वही बुढ़ा आगे उस पेड़ को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टर लिन ने अभी अभी चंद सेकंड में इस पेड़ को बना के दिखा दिया है। अभी फैंग अपने झोली के अंदर से एक तालिस्मान निकालते हुए बोलता है, अच्छा लेट्स सी, मैं भी तो देखूं ये पेड़ कब तक मेरे पावर के सामने टिकता है। तभी हम देखते हैं फैंग जो उस तालिस्मान को कंट्रोल करते हुए आगे फेंक देता है, और ऑफकोर्स आगे किया था हमारा लिन का प्यारा सा पेड़। तभी अगले सेकंड में ही उस तालिस्मान के कांटेक्ट में आते ही वो पेड़ पूरी जलने लगता है। ये सब देखने के बावजूद भी हमारा लिन कुछ नहीं कहता, अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता। तभी प्रिंस आगे आके बोलता है, मिस्टर फैंग व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। जो बात सुन के फैंग आगे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि इल्यूजन है या रियल। तभी हम देखते हैं उस स्पॉट से पूरी पेड़ ही जल के राख हो चुका है। पब्लिक भी शॉक हो चुका है, अरे पेड़ कहाँ गया, क्या सच में जल के राख हो चुका है ये। और इस तरह मिस्टर फैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था वो पेड़ रियल नहीं था, वो सिर्फ मिरर इल्यूजन था एक। फिर आगे फैंग सीधा लिन के ऊपर उंगली उठाते हुए बोलता है, देखो ये मैन सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और मैंने इसकी इल्यूजन को तोड़ के रख दिया। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो फाइनली बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ को जलाने की, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पेड़ को जला दोगे और यहाँ से जिंदा वापस भी चला जाओगे, तुम्हारे पीछे प्रिंस हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता। जो सुन के फैंग भी भड़क जाता है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अच्छा हुआ मैंने तेरे पेड़ को जला के राख कर दिया, क्या कर लेगा तू मेरा। इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू ही होने वाला था, तभी बीच में प्रिंस आके बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर सीन क्रिएट करने के लिए नहीं लाया हूँ। ग्रैंडमा बहुत मुश्किल से अपनी बीमारी से ठीक हुई है, उनको ऐसे परेशान मत करो। जो सुन के ग्रैंडमा आगे आके प्रिंस से बोलता है, प्रिंस अरे कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे क्लैश तो हमारे फैमिली में अक्सर हो ही जाता है। फिर आगे ग्रैंडमा लिन से बोलता है, मिस्टर लिन अगर आप उससे फाइट करना चाहो तो फाइट कर सकते हो, हम लोग भी एंजॉय करेंगे मेरे बर्थडे के दिन। जो बात सुन के लिन तो पहले ग्रैंडमा की तरफ देखता है, फिर ग्रैंडमा आगे बोलती है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर लिन, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो कर दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फैंग जो जमीन में घसीटते हुए जा रहा है, मतलब फाइट चालू होने से पहले ही लगता है खत्म हो गया है। लिन ने तो एक ही हमले में उसका पूरा बैंड ही बजा दिया। और हम देखते हैं लिन जो अपने ही स्वैग में खड़ा हुआ है, जिसको देख के फैंग दांत पीसते हुए बोलता है, डैम इट, मैं तुमको बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। उतना बोल के ही फैंग एक थंडर तालिस्मान को निकल के सीधा लिन के ऊपर ही फेंक देता है, जिसको देख के लिन बोलता है, एक थंडर तालिस्मान, कितना मामूली सा ट्रिक है। इस तरह फैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैं भी तो देखूं तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, तुम्हारा सोल भी इससे स्किप नहीं कर सकता, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉडी कितना पावरफुल है, इतना कह ही पाता। तभी लिन सिर्फ अपने एक हाथ को झटका देता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा टॉर्नेडो बन जाता है और उसी टॉर्नेडो में वो तालिस्मैन पूरी तरीके से बिखर जाता है। इस तरह फैंग अपने अटैक को ऐसे नलीफाई होते हुए देख के वो भी बौखला जाता है, बोलता है, हाउ दिस पॉसिबल। और इस तरफ लिन उस फैंग से बोलता है, क्या तुम ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हार्म करना चाहते हो।
सच में कितना बकवास है ये। अगर तुम असली थंडर टेक्निक को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली थंडर टेक्निक किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं लिन, जो हवा में उड़ के अपने हाथों से थंडर को रिलीज करने लगता है। और सच बोलूं तो ये पिक्चर बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं फैंग, इतनी पावरफुल थंडर को देख के उसकी तो पूरी फटके चौसठ हो जाता है। वो वहां से लिटरली भागने लगता है उस अटैक से बचने के लिए, लेकिन हमारा लिन उसको ऐसे कैसे छोड़ देगा। वो बहुत बेइज्जती कर चुका है हमारा लिन का, उसका पेड़ भी जला दिया बहनचोद। फैंग वहां से भाग ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक जोर का बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से चीखने की आवाज भी आने लगता है, आ करके। तभी प्रिंस लिन सामने आके लिन से बोलता है, मिस्टर लिन, मैं आपकी पावर को एडमायर करता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी खातिर इसको जान से मत मारिए। तो बात सुन के लिन कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप खामोशी रह जाता है। और हम देखते हैं फैंग, जिसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है, वो मरने की हालत में आ चुका है और लिन उसके पीछे ही लैंड करता है। हम देखते हैं फैंग की शक्ल मानो कि मरे हुए चूहे जैसा बन चुका है, ऐसा लगता है वो कोई यमदूत को देख लिया है। फिर लिन आगे बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन और तुम्हारा पाथ पूरी तरीके से इविल है, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बात सुन के फैंग सीधा घुटने पे आके गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह लिन आगे गुस्से में बोलता है, तुम शुक्र मनाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और मैं ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। अगली बार से तुम अगर ऐसा किए तो मैं डेफिनेटली तुम्हें जान से मार दूंगा। सुन के ही फैंग की पूरी बॉडी ट्रम्बल हो जाता है, बोले तो कांपने लगता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपकी ये बात मैं याद रखूंगा। फिर आगे प्रिंस भी घुटने पे आके लिन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, मिस्टर लिन, हम आपको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, प्लीज हमारे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ प्रिंस ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लिन के सामने घुटने पे आके उसको सलामी ठोकते हुए बोलता है, मिस्टर लिन इमोर्टल, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए हमारे ग्रीटिंग को। अरे भाई, अल्टीमेट पावर और पैसे के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कल्टिवेशन वर्ल्ड हो या फिर ये रियल वर्ल्ड हो, सबको ही झुकना पड़ता है पैसे के सामने। फिर आगे हम देखते हैं लिन, जो अपने ही स्वैग में खड़ा हुआ है। वाव, क्या लग रहा है यार, पूरी तरीके से राजा की माफिक। फिर हम देखते हैं कमांडर को, जो घबराते हुए मनी मन सोचता है, अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं इस आदमी के साथ पंगा नहीं लिया, नहीं तो मेरा भी टाई फीस हो जाता। इस तरह मिस्टर कॉन्ग भी मनी मन सोचता है, अच्छा हुआ मिस्टर लिन हमारे एलाई है, अगर वो हमारे एनिमी होता तो हमारा खानदान तो पूरी तरीके से मिट चुका था अभी तक। लिन वहां से जा रहा है और साइड में घुटने में बैठा है हमारा चैन बाबा जी। अब इसके साथ क्या होगा, इनको अपने पास आते हुए देख के चैन की पूरी फटके चौसठों घबरा जाता है, पूरी डर के मारे उसकी हालत खराब हो गया है। लिन चैन को देख के सिर्फ उसके ऊपर एक नजर मारता है, जिसके वजह से चैन की पूरी हालत खराब हो जाता है। घुटने पे आके लिन के सामने कांपते हुए आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लिन, मैंने आपको बहुत बार ऑफेंड कर दिया है, ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सुन के लिन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं कहने की देर थी, उससे ही चैन की पूरी फट जाती है। वो कांपती आवाज में बोलता है, मैं जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा तुम दुनिया में झंडा गाड़ रहे हो, दुनिया में बोझ, और आज ग्रैंडमा की बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इनकी ऐसी कड़वी बातों को सुन के चैन तो आंखों से आंसू ही आ जाता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, प्लीज लेट मी गो, मुझे जान से मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर लिन। और लिन का खौफ इतना ही उसकी जहन में बैठ चुका है कि अगले ही पल में उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, डर के मारे इतना खौफ जाग गया है उसके अंदर। और चैन को ऐसे मुंह से झाग निकलते हुए देख के उसका बाप चिंता करते हुए बोलता है, चैन क्या हुआ तुम्हें, उठो चैन। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोटू और जीन को, और मोटू लिन को देखते हुए बोलता है, बॉस आप फाइनली वापस आ चुके हो। आगे लिन मोटू से बोलता है, मोटू मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो चुका है। जो सुन के मोटू बोलता है, हाँ मिस्टर डीन आपको बहुत कुछ दिया है। हम देखते हैं कुछ चीज को, जो कि है एक ब्रॉन्ज का लायन, एक है बुद्धा का लकड़ी का मूर्ति, एक है जेड पेंडेंट, और एक है एंशिएंट एक जार, और एक है एक लाभा का टुकड़ा।
फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन उन सब चीजों को अपने आजू बाजू रख के उसके बीच में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। फिर आगे मनीमन सोचता है सच में इस दुनिया में कितनी लो क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। फिर आगे बोलता है 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन। फिर आगे हम देखते हैं जितने भी 5 एलिमेंट थे उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है और वो सब एनर्जी मिलके एक फॉर्मेशन की आकृति लेने लगता है और उसके बीच में बैठा हुआ है लीन। फिर लीन मन में सोचता है फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी 100 मीटर की राउंड में जितने भी एनर्जी है सब मेरे पास ही आ जाएगा। अभी मुझे ये देखना है कि मेरी पावर कितने लेवल तक बढ़ता है। देखना तो हमें भी है लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।